सो हे एवरीवन, अमित कुमार ऑन दिस साइड। तो दोस्तों, आज मेरे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 88 है और आज मैंने निफ्टी 50 में सेलिंग साइड ट्रेड लिया था। पुट साइड एंट्री बनाई थी जिसमें कि मेरा टारगेट अचीव हो गया है, लेकिन मैं उसमें प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया हूँ। तो ऐसा भी होता है ट्रेडर्स। आज मेरा ट्रेड बिल्कुल सही था, ओवरव्यू भी सही था, लेकिन तब भी मैं उसमें प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया हूँ। तो आज मैं सीटीसी निकला हूँ। तो मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ कि क्यों आज मैं ट्रेड में सीटीसी निकला, क्या रीज़न था। तो थोड़ी मिस्टेक भी हुई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो जैसा कि आप चार्ट में देख रहे होंगे, मैंने 26,000 की पुट में ट्रेड बनाया था। देखिएगा, पहले मेरी एंट्री देखिएगा। मेरी एंट्री जो हुई है 193 पे हुआ है और मेरी जो एग्जिट हुई है वो हुई है 194 पे। मतलब जहां मैंने एंट्री ली थी वहीं पे मैं ट्रेड को एग्जिट कर चुका हूं। जैसे ही मैंने अपना ट्रेड एग्जिट किया, सीटीसी निकला, उसके बाद मेरा टारगेट अचीव हो गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसको मार्किंग करूंगा तो मैं, ये ग्रीन लाइन मेरा टारगेट था, उसके ऊपर भी मार्केट अच्छा खासा गया है। लेकिन मैंने सेकंड ट्रेड नहीं लिया दोस्तों, मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया आज, क्योंकि मैं सेकंड ट्रेड लेने वाला था यहाँ पे। पर मैं सोच रहा हूँ कि इस मंथ में सिर्फ एक ही ट्रेड दूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि सिर्फ एक ट्रेड लेने से रिजल्ट कैसा आता है, इसलिए मैंने सेकंड ट्रेड नहीं लिया। तो देखिएगा यहाँ पे सीटीसी निकलने का क्या रीज़न था। देखिएगा रीज़न क्या था, ये जो कैंडल है, या इसको मैं मार्किंग करके दिखाता हूँ। ये जो रेड कैंडल देखिएगा, ये ऊपर से मार्क कर रहा हूँ, ये वाली, ये रेड कैंडल, इसका हाई देखिएगा कितना लगा है, 222। यहाँ पर चेक करिएगा, यहाँ पे इस लेवल पे देखिएगा हाई। तो देखिएगा 222 का हाई लगा के मार्केट वहाँ से रिवर्स कर रहा है और मेरा टारगेट कितना था, 224 था। मतलब मेरा जो टारगेट था सिर्फ 2 पॉइंट से रह गया था, सिर्फ 2 पॉइंट से मेरा टारगेट यहाँ पे रह गया था। और मैं यहाँ पे 1:2 में निकलने वाला था, लेकिन देखिएगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको शो करता हूँ कि क्या हुआ है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल देखिएगा कैसी बनी है। ये देखिएगा, ये जो कैंडल है, ये वाली 1:3 से 2 पॉइंट रह के प्राइस सीधा वहाँ से रिवर्स कर गया। तो ये कैंडल देखिएगा कितनी बड़ी बनी है, 18 पॉइंट की ये कैंडल बनी है। तो ये इसकी क्लोजिंग पूरी नीचे हो गई थी। मतलब मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा था, मुझे 1:1 मिल रहा था, क्योंकि मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। तो देखिएगा यहाँ पे मुझे मिल रहा था 9 पॉइंट मिल रहे थे, मतलब वही 1:1 मिल रहा था। तो मैंने सोचा अब 1:1 लेके क्या ही करूँगा, 1:2 मिलता तब भी कुछ बात बनती। तो यहाँ मुझे ज़्यादा नहीं, 3,000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा था। तो मैंने सोचा कि रहने देते हैं, प्राइस नीचे आएगा तो सीटीसी निकल जाएंगे, अगर यहाँ से पुल बैक लेगा तो टारगेट पे निकल जाएंगे। तो प्राइस ने वैसा नहीं किया, प्राइस सीटीसी आ गया। ये देखिएगा यहाँ पे मेरी एंट्री थी, प्राइस वहाँ पे आ गया, तो इस कैंडल में मेरा ट्रेड एग्जिट हो गया 194 पे। और देखिएगा मेरा एग्जिट कराते ही प्राइस अगेन वहाँ से रिवर्स कर गया और यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट भी मतलब दे गया। मतलब आज मेरा एसएल हिट नहीं हुआ था। ये जो येलो लाइन मैंने मार्क की है, इसके नीचे मेरा एसएल था, इस कैंडल के नीचे। तो एसएल मेरे एसएल के पास प्राइस आया भी नहीं है, लेकिन मैं सिटी से निकल गया हूँ। तो ये देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा दोस्तों कि मैं सिटी से निकल गया। तो ठीक है, लेकिन मेरा रूल ही है कि अगर 1:3 के आसपास से अगर प्राइस रिवर्स करता है ना, तो मैं सिटी से निकल जाता हूँ, क्योंकि 1:3 जाने के बाद अगर एसएल लेने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं वहाँ यहाँ 1:2 भी लेने वाला था, लेकिन कैंडल देखिएगा कितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी रिजेक्शन वाली, तो वहाँ पे मैं 1:2 भी बुक नहीं कर पाया। तो इसलिए मैं यहाँ पे 1:1 में निकल गया। तो मैं आपको पीएनएल दिखा देता हूँ, क्योंकि कब से तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो देखिएगा 225 क्वांटिटी में एंट्री थी और 193 पे एंट्री हुई है, 194 पे एग्जिट हुआ है। तो पोजीशन में भी देखेंगे तो 213 रुपये का प्रॉफिट निकल रहा है, जो कि 150 इसमें चार्जेस हो जाएंगे, तो 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो कुछ खास नहीं है 50 रुपये। अगर आप डायरी में देखेंगे तो प्रीवियस 2 दिन मेरा प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे देखिएगा एक ही ट्रेड लिया था मैंने दोनों दिन, 8 और 9 तारीख को। तो आज 10 तारीख थी, आज भी मेरा प्रॉफिट डे ही था। मतलब 3 दिन मेरे लगातार प्रॉफिट हो चुके हैं। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे 9,000 का और प्रॉफिट हो जाता है, 8,000 का, तो हम अच्छे खासा प्रॉफिट में आ जाते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, क्या करें, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अच्छी बात यह है कि जो मैंने ओवरव्यू बनाया था वो सही किया, बस इतना ही आज के ट्रेड में अच्छी बात है। तो मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगा। तो पहले चलिए इसको एक्सेल शीट पे अपडेट कर देते हैं। तो आज मेरा डे 88 है, तो यहाँ पे मैं डे 88 लिख देता हूँ। और आज मैं सीटीसी निकला हूँ। अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन आज हम सीटीसी निकले हैं, तो 50 रुपये प्रॉफिट होगा, चार्जेस को कट करेंगे। तो कैपिटल हमारा 79,000 है और यहाँ पे प्रॉफिट जो है 29,000 हो चुका है हमारा। तो ठीक है, चैलेंज अच्छा चल रहा है। अगर जल्दी ये 1 लाख हो जाएंगे तो मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँगा, ठीक है। पहले इसको 1 लाख हो जाने देते हैं, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो चैलेंज तो अच्छा खासा चल रहा है दोस्तों, 3 दिन लगातार प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, चलिए चार्ट पे चलते हैं। आज का ट्रेड देख लेते हैं कैसा था। आज के ट्रेड में बस एक ही अच्छी बात हुई है कि यहाँ पे जो मेरा ओवरव्यू है वो सही गया है, बाकी तो कुछ अच्छा हुआ नहीं है और कुछ तो कुछ है नहीं। तो देखिएगा आज का ट्रेड वैसे देखिएगा तो पहले ही बन चुका था। यहाँ पे मैं आपको बड़े चार्ट पे दिखाता हूँ। एम पैटर्न के बिहेवियर पे आज का ट्रेड ऑलरेडी बन चुका था, लेकिन मैंने वहाँ पे एंट्री नहीं ली, क्योंकि वहाँ पे एसएल जो था वो बहुत बड़ा आ रहा था। ये देखिएगा, तो ये बाइंग, फिर ये सेलिंग,
फिर ये बाइंग, फिर ये एम पैटर्न। देखिएगा आज का ट्रेड एम पैटर्न पे बना था, कल का ट्रेड डब्ल्यू पैटर्न पे था। तो यही 2 पैटर्न है दोस्तों जिनको मैं मोस्टली ट्रेड करता हूँ, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न। और ये जो मैं सेलिंग स्विंग बना के आपको बताता हूँ, ये वाला, ये भी एम पैटर्न ही है एक तरह से। देखिएगा ये देखिए यहाँ पे एक एम पैटर्न बना है। तो एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न पे ही मेरे ट्रेड होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो आज का ट्रेड एम पैटर्न पे था, तो एंट्री जो थी मेरी वो यहीं पे बन चुकी थी। अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल में, ये जो रेड कैंडल है, जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, ये वाला देखिएगा, ये ब्रेक होते ही मेरी एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हो गई थी। लेकिन मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली थी, क्योंकि यहाँ पे एसएल जो था वो बहुत बड़ा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली। तो अगेन वैसा ही सेटअप जो कल का था, एम पैटर्न बनने के बाद मैंने एक पुल बैक का वेट किया। जैसे ये पुल बैक आया तो मैंने ब्रेकडाउन पे यहाँ पे एंट्री बना ली। अगर आप देखेंगे इसको, तो एम पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे ये जो पुल बैक आया है, इस पुल बैक के बीच में मैंने कहीं एंट्री बनाई थी। अगर मैं आपको प्रीमियम के चार्ट पे दिखाता हूँ, वहाँ पे देखिएगा यहाँ पे एसएल बहुत बड़ा आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई थी। ये देखिएगा ये कैंडल ने ये जब ये ब्रेक किया ना, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक किया, तो यहाँ पे एसएल देखिएगा बहुत बड़ा आ रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता तो मेरा एसएल जो है इस कैंडल का लो आना चाहिए था, ये जो कैंडल है। तो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा था, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। अगर मैं कोई बीच का स्टॉप लॉस लेता छोटा मोटा, तो वैसे तो हिट नहीं हुआ है, लेकिन प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट कई बार एसएल हिट कर देता है, इसलिए मैंने इस ट्रेड को जाने दिया कि एम पैटर्न बना है, पुल बैक के बाद एंट्री ले लेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने जाने दिया। उसके बाद जब ये प्राइस ने पुल बैक लिया यहाँ पे, जब अगेन प्राइस ऊपर जाने लगा, तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई और इस कैंडल का लो एसएल रखा। और आगे तो आपको पता ही है, मेरा टारगेट आया नहीं, मुझे सीटीसी निकलना पड़ा, ठीक है। तो मार्केट में अभी भी सेलिंग आ रही है, अच्छी खासी सेलिंग आ रही है। तो आज का ओवरव्यू जो सेलिंग साइड ही था, और मार्केट ने उस ओवरव्यू को सही किया है। तो चलिए ओवरव्यू को देख लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहला कन्फर्मेशन देखिएगा क्या था। सबसे पहला कन्फर्मेशन है ईएमए का। ईएमए के नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है, इसका मतलब ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है, सेलिंग ट्रेंड हो गया है। और कल का ओवरव्यू जो था दोस्तों, इस जो ये मैंने ग्रीन लाइन मार्क की है, ये मैंने कल आपको बताया था, इसके नीचे बेरिश ओवरव्यू था, ठीक है। तो आज प्राइस इसके नीचे आ गया था, तभी मेरा ओवरव्यू जो है सेलिंग साइड का हो गया था। सबसे पहले कन्फर्मेशन देख लेते हैं। पहला कन्फर्मेशन हो गया ईएमए के नीचे क्लोजिंग है, ठीक है। और सेकंड कन्फर्मेशन देखिएगा क्या था। सेकंड कन्फर्मेशन आज का ये एम पैटर्न था, क्योंकि क्लोजिंग का कोई कन्फर्मेशन नहीं था। क्लोजिंग में देखिएगा बाइंग आई है, लेकिन एंड में यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग भी आई है, मान सकते हैं। तो इसको भी एक तरह से कन्फर्मेशन मान सकते हैं, लेकिन ठीक है, ये भी ठीक है, अच्छा था। लेकिन मेन कन्फर्मेशन क्या था, जो ये मैंने ग्रीन लाइन मार्क किया ना, ये इसके जब नीचे प्राइस आ गया ना, ये जैसे एम पैटर्न बना के ये प्राइस जब नीचे आया, तो मेरा ओवरव्यू कंफर्म हो गया था कि आज मैं सेलिंग साइड ट्रेड लूँगा। क्योंकि ये लाइन कल मैंने मार्क की थी, इसके नीचे मेरा ओवरव्यू जो था बेरिश था, तो आज प्राइस ने उस लेवल का ब्रेक कर दिया था। और जैसे ही ब्रेक किया, मेरा ओवरव्यू कंफर्म हो गया कि आज मैं सेलिंग साइड ट्रेड दूंगा। और जैसे ही यहाँ पे ये पुल बैक आया, ये देखिएगा यहाँ पे एक पुल बैक आया, मैंने सेलिंग साइड ट्रेड ले लिया। और इस ओवरव्यू को मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया था। अगर आप ज्वाइन है तो आपको पता ही होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया था बेरिश ओवरव्यू, जब लेवल ब्रेक होने वाला था। तो इसको भी आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड मत लीजिएगा, ये सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो सिंपल सा ओवरव्यू था दोस्तों। एम पैटर्न बना, एम पैटर्न के कंफर्मेशन के बाद एक पुल बैक पे मैंने ट्रेड लिया। सेम कल भी पैटर्न पे यही ट्रेड लिया था मैंने, मतलब कल डब्ल्यू पैटर्न था, याद रखिएगा। ये डब्ल्यू पैटर्न का कंफर्मेशन आया, पुल बैक पे मैंने ट्रेड लिया, कल मेरा प्रॉफिट था। आज एम पैटर्न का कंफर्मेशन आया, पुल बैक पे मैंने ट्रेड लिया, आज भी मेरा प्रॉफिट था। मतलब दोनों दिन मेरे ट्रेड एकदम सही थे और अच्छे खासे ट्रेड थे। देखिएगा डब्ल्यू पैटर्न, पुल बैक, एंट्री, एम पैटर्न, पुल बैक, एंट्री। लेकिन आज के ट्रेड में बस ये हो गया कि मार्केट ने मुझे सीटीसी निकाल दिया, नहीं तो अगर मैं नहीं निकलता तो अच्छा खासा टारगेट था। चलिए कोई बात नहीं, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।